दोस्तों, बिजली चोरी का एक तिगड़म तरीका बताने वाला हूं जो बहुत से लोग यूज़ ले रहे हैं और ये यूज़ आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। तो मैं डायरेक्टली मुद्दे पर आता हूं और बहुत सारी ये लोग करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, एक घर के अंदर 2 मीटर कभी गवर्नमेंट देती नहीं है। इसका रीज़न यही है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक घर के अंदर 2 या 3 भाई रहते हैं और एक नाम से एक मीटर कनेक्शन ले लिया जाता है। फिर दूसरा कनेक्शन दूसरे भाई के नाम से ले लिया जाता है और ये जता दिया जाता है कि भाई ये हमारा भाई अलग है, ये हमसे इस भाई से कोई नाता नहीं है। इस तरह से झूठ बोल करके 2 मीटर ले लिया जाता है। अब गवर्नमेंट के जो आदमी आते हैं, जो मीटर का कनेक्शन करवाते हैं, जो मीटर एक लगता है और एक मीटर को एक फेज़ में कनेक्ट करवा दिया जाता है और एक न्यूट्रल में कनेक्ट करवा दिया जाता है। सिंगल फेज़ मीटर की बात कर रहा हूँ। तो 1 मीटर का न्यूट्रल फेज़ आपके घर में आ गया। ओके, अब दूसरा मीटर भी दूसरे नाम से लगाया जाता है और उसका भी न्यूट्रल फेज़ ऊपर जो कनेक्शन है तंबे में, खंबे के अंदर, वह कनेक्शन आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। आ गए 4 तार। अब तिगड़म क्या लगाते हैं लोग जो इस तरह की सेटिंग्स करवाते हैं, वो कैसे करवाते हैं? 2 मीटर के थ्रू। तो बात यहाँ पे ये है कि 1 मीटर का न्यूट्रल और फेज़ आ रहा है, दूसरे मीटर से न्यूट्रल फेज़ आ रहा है। तो क्या करते हैं, मीटर नंबर 1 उस मीटर का एक न्यूट्रल खंबे से उड़ा देते हैं, लेकिन थोड़ी चालाकी से वो हटा दिया जाता है, नज़र नहीं आता है किसी को। और मीटर नंबर 2 उसमें से उस खंबे से फेज़ को हटा दिया जाता है। तो मीटर नंबर 1 का न्यूट्रल हटा दिया खंबे से और मीटर नंबर 2 का फेज़ हटा दिया खंबे से। तो अब क्या हो रहा है कि एक एक वायर हट गया, बट एक एक वायर फिर से है। यानी कि एक वायर न्यूट्रल, एक मीटर नंबर 1 के अंदर ऑब्वियसली न्यूट्रल हटा दिया तो फेज़ कंटिन्यू चल रहा है, और मीटर नंबर 2 से अगर फेज़ हटा दिया तो न्यूट्रल कंटिन्यू चल रहा है। तो इससे मीटर तो बंद हो जाएगा, लेकिन जो मीटर के अंदर से जो बाईपास होके आपके घर के अंदर 4 वायर आ रहे हैं, जिनमें से 2 वायर बिल्कुल फेल हैं फ़िलहाल के वक्त, बाकी 2 अलग अलग मीटर से, एक न्यूट्रल 1 मीटर से आ रहा है, एक फेज़ आ रहा है 1 मीटर से। तो इन दोनों वायरों से घर का लोड चलाया जाता है और बिजली का बिल भी नहीं आता। ये तरीका बहुत लोग यूज़ लेते हैं और ऑब्वियसली ये तरीका यूज़ नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आपके दिमाग में तो सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होगा कि भाई अगर वो रीडिंग वाले आएंगे तो मीटर को देखेंगे तो वो बंद पाया जाएगा, मीटर बंद पाया जाएगा। तो इसका भी इलाज लोगों ने कर रखा है भाई, बहुत ही तिगड़म वाला दिमाग लगा रहे हैं लोग। इसका इलाज सिर्फ एक ही है। मीटर नंबर 1 के अंदर से न्यूट्रल को हटा दिया गया है, मीटर नंबर 2 से फेज़ को हटा दिया गया है। ओके, मीटर नंबर 1 के अंदर से न्यूट्रल हटा दिया बट फेज़ चालू है। मीटर नंबर 2 से फेज़ हटा करके न्यूट्रल चालू है। तो जो मीटर नंबर 1 है उसमें से फेज़ लेकर मीटर नंबर 2 के न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया जाता है। मीटर नंबर 1 का जो न्यूट्रल है वो मीटर नंबर 2 के फेज़ से कनेक्ट कर दिया जाता है। इससे मीटर रनिंग करने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब उनको पता होता है कि मीटर रीडिंग वाले आ रहे हैं तो वो ऑब्वियसली एक स्विच लगा देते हैं दोनों मीटर के दरमियान। स्विच लगा देते हैं, एमसीबी स्विच जो भी है, और वो अंदर से घर से चालू करते हैं। जिस मीटर को ऑन करना होता है वो बटन दबा देता है। मान लीजिए मीटर नंबर 1 दबाना है तो हम बटन दबाएंगे तो मीटर नंबर 1 चालू हो जाएगा, बटन दबाएंगे मीटर नंबर 2 चालू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मीटर की डिस्प्ले ऑन हो जाएगी और मीटर की जो ब्लिंकिंग है वो सब चालू हो जाती है। तो अब आप मुझे बताएं, आपको समझ में आ तो रहा है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? कि भाई खंबे से 4 तार होते हैं जो 2 मीटर के 2 वायर होते हैं, जिनमें से 2 वायर को कट कर दिया जाता है, मेन न्यूट्रल फेज़ अंदर घर के अंदर ले लिया जाता है, और वो भी थोड़ा शातिर तरीके से। वो जो खंबे के अंदर है वो एल्यूमिनियम की एक आदत, एल्यूमिनियम वायर होता है ना, आपको मालूम है एल्यूमिनियम की एक आदत है, उस वायर को कुछ इस तरीके से मोड़ेंगे ना आप, इस तरह से बार बार मोड़ेंगे ना,
कवर नहीं टूटेगा बट अंदर से ब्रेक हो जाएगा। इससे अंदर से ब्रेक होने के बाद ये शॉर्ट नहीं रहेगा, मतलब जैसे ही खंबे के अंदर इतना वायर तो खुला रहता है तो उसको क्या करते हैं शातिर तरीके से एक मीटर नंबर 1 का न्यूट्रल इस तरह से हिला हिला के तोड़ दिया जाता है और मीटर नंबर 2 का फेज हिला के इस तरह से तोड़ दिया जाता है, जिससे मीटर क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन एक एक वायर से हमारा घर का लोड चालू ही रहता है। और जो मीटर को चलाना होता है ना, तो मीटर नंबर 1 के फेज़ को मीटर नंबर 2 के न्यूट्रल से कनेक्ट किया जाता है और मीटर नंबर 2 के न्यूट्रल को मीटर नंबर 1 के फेज से कनेक्ट कर दिया जाता है। इससे न्यूट्रल फेज मीटर को वापस से सप्लाई हो जाता है, जिससे घर का लोड भी चलता है, मीटर ब्लिंकिंग भी करेगा, वाओ ब्लिंक भी करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक सीटी वर्क कर रही है, सिंगल सीटी से वर्क करता है तो लोड भी दिखाएगा। और जब भी वो बिजली वाला आएगा ना तो उसे लगेगा मीटर वर्क कर रहा है। लेकिन गाइस, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तरीका 100% फेल होने वाला है। ये तरीका आप अपने घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत करना, और लीगली नोटिस भी आ सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। अगर गवर्नमेंट के लोगों को पता चल गया तो आपकी तो फाइल ऐसी फाइल आएगी कि आप कभी निकल नहीं सकते, और उससे आपको इतना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो आप सोचते हो कि इस तरह से करके आप बच जाओगे? जी नहीं दोस्तों, इस तरह से काम अगर आप करोगे 2 मीटर लेके, इस तरह के जुगाड़ आप करके घर का लोड चला तो लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मीटर के अंदर रिवर्स इंडिकेशन चालू हो जाएगा। यानी कि मीटर के अंदर बता दिया जाएगा कि अंदर से कहीं और से लाइन चल रही है, या फिर अंदर मान लीजिए खंबे से फेज़ ले रहे हो और अंदर से न्यूट्रल आप वर्क कर रहे हो, तो इससे आपको रिवर्स वाला जो इंडिकेशन है वो शो करेगा आपका मीटर आजकल कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो गए हैं। ये पूरी जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया को मीटर समझ जाता है कि सप्लाई अंदर से आ रही है या फिर कहीं बाईपास हो करके अंदर लोड चलाया जा रहा है। और आप गलती से भी ये मत सोच लेना कि इस तरह से मैं करूं। अगर आप इस तरह की वर्किंग करते हैं, इस तरह से 2 मीटर लगा करके एक घर को रनिंग करते हैं, इससे आप फंस सकते हैं, आपको जेल हो सकती है। अगर कहीं शिकायत विकायत हो गई तो उस दौरान आपको फाइल चार्ज भी भरना पड़ सकता है। ओके, और गवर्नमेंट के लोग आपके घर आएंगे, पूरी जांच पड़ताल करेंगे, इससे रिज़ल्ट आपका आएगा ख़राब, जिससे आप फंसेंगे, बहुत बुरे फंसेंगे भाई। मीटर को इस तरह से कभी भी जुगाड़ करके मत चलाइएगा भाई। बिजली बचानी है तो सोलर सिस्टम क्यों नहीं लगा लेते? बिजली बचानी है तो सोलर पैनल लगाइए, 100% सेफ एंड सिक्योर, और आप इस चोरी वाले जंजल से बच जाएंगे। जैसे कि मेरी बताने की ये कोशिश थी कि आपको समझाया जाए कि ये तरीका आपको यूज़ नहीं लेना है, बहुत से लोग लेते हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप भी ये चीज़ ना करें। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये चीज़ हमारी पसंद आई होगी। बाय बाय।